ये कंस का पाप का घड़ा कब तक भरता रहेगा, जल्दी से इसका काम तमाम करने की योजना बनाई जाए। तो कंस नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के पास और कंस से बोले, अरे भैया सुनो, ये जो वृंदावन में नंद बाबा को लाला है ना, ये नंद बाबा को लाला ना है, ये तुम्हारी बहन देवकी और वसुदेव को लाला है, जो छल से वृंदावन में पहुंचा दिया गया है। अच्छा, जब ये बात पता चली तो निकाल करके तलवार वसुदेव के गले पर रख दी। नारद जी ने रोक लिया, अरे इन्हें क्यों मारते हो? यदि तुम इसे मार दोगे तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कन्हैया तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नारद जी ने पूरी योजना बना दी। मेले का आयोजन किया गया, अक्रूर जी को ब्रजमंडल में भेजा गया कन्हैया को लेने के लिए। अक्रूर जी महाराज ब्रज में पधारे, कन्हैया को जब लाने लगे तो नंद बाबा ने कहा, अकेले तो हम भेजेंगे नहीं, इतना बड़ा मेला है। सभी साथ में जाने लगे। गोपियां सब साथ में नहीं गई, क्योंकि कन्हैया ने गोपियों से कहा कि देवियों, हम जा तो रहे हैं, परसों आ जाएंगे। ऐसा क्यों कहा? गोपियां कन्हैया को आने देना नहीं चाहती थी। रथ के आगे जब लेट गई अक्रूर जी के, तो कन्हैया ने बहुत मनाया। गोपियों ने कहा, प्रभु जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते ब्रजवासियों को, हम गोपियों को भूल न जाना। कन्हैया का, नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम लोगों को कैसे भूल जाएंगे। गोपिया कहती हैं, प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन ऐसा ब्रजमंडल, ऐसा वृंदावन जैसा तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा। भगवान ने बहुत समझाया, जा रहे हैं, परसों का वचन दे करके भगवान जा रहे हैं, लेकिन लौटने वाले वर्षों में भी नहीं है। श्री राधे। प्रभु पहुंच गए मथुरा मंडल में। सभी बाल गोपाल ब्रजवासी जितने भी थे, सब नंद बाबा के साथ मथुरा में पहुंच गए। और मथुरा में गए तो जहां पर मथुरा में जिस गली से गुजर जाते हैं, सब चीखने लगते हैं, अरे देखो पूतना को मारवे वारो आ गए हो, अरे अघासुर को मारवे वारो आ गए हो। सब भीड़ लग गई, इकट्ठी है गई कन्हैया के दर्शन के लिए। अरे कन्हैया आ गए तो सब दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ निकले हैं गलियों में दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में एक धोबी मिला, जो कंस के दरबार का धोबी था। कंस के दरबार के वस्त्र साफ करता था और वस्त्र ले जाता था, तमाम गठरी बांध करके वस्त्र लाया था। भगवान ने कहा उस धोबी से कि भैया कहाँ रहते हो? उसने कहा, हम कंस के दरबार के हैं। सबरे गोप ग्वाला बोले, भैया अपने कपड़े का ठीक ना लगे, यह ब्रजमंडल में देखो राजसी ठाट है, सब राजा के जैसे कपड़े पहने हैं। भगवान ने धोबी से कहा, अरे मामा जी ने कपड़ा हमको भी पहना दो अपने दरबार के। धोबी ने कहा, मामा जी किसको बोला है? भगवान ने कहा, अरे यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो मेरे मामा जी हैं। तो मामा जी के परिवार में जितने भी हैं, मामा जी के मोहल्ले में, गांव में सब मामा जी हैं। ऐसा होता है ना, मामा जी हो तो आसपास के सब मामा नाना लगते हैं। श्री राधे। अब धोबी को क्रोध आ गया और कहने लगा, अरे जंगली कहीं के गायों के पीछे घूमने वाला, तू क्या है राजसी ठाट वस्त्र पहनेगा? तो जानवर ऐसा जब उल्टा सीधा कहा तो कन्हैया को क्रोध आ गया। एक थप्पड़ में उस धोबी की गर्दन टूट करके अलग जा गई। भगवान ने कहा, पहन लो सब कपड़े। सबने अपने अपने लिए कपड़े चुन लिए, पहन लिए, लेकिन सबने ग्वाला छोटे छोटे थे, कपड़े सब लंबे लंबे। जब चले तो कपड़े सब पीछे घसीटते हुए रास्ता साफ करते हुए चले।
भगवान ने कन्हैया से कहा भैया कपड़े तो बड़े अच्छे हैं लेकिन लंबे कुछ ज्यादा हैं, ढीले ढाले हैं, थोड़ा फिटिंग करवा दीजिए। भगवान से जब ग्वालों ने ऐसा कहा तो भगवान पहुंच गए, आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान दर्जी से कहा भैया हमने कपड़े ठीक ठाक कर दो हमारे ब्रजवासियों के। तो दर्जी सोचने लगा अगर 3-5 करेंगे तो जो दशा धोबी की हुई सो अपनी होगी। दर्जी ने कहा हाँ महाराज लाओ। तुरंत कपड़े लिए और सबके कपड़े फिटिंग करके सबको पहना दिए। सबरे गोपी सबरे ग्वाला बड़े प्रसन्न हो गए। कहा भैया कपड़े तो ठीक हो गए, अब ने थापक थवा चंदन और लग जाते तो मजा आ जाता। भगवान ने कहा इसकी भी व्यवस्था होगी, परेशान ना हो। आगे बढ़े तो कंस के दरबार की एक दासी थी सैरंद्री, जिसका नाम था कुब्जा। कंस के दरबार में सबके चंदन लगाने का काम करती थी। रास्ते में मिल गई। भगवान ने कहा अरे सुंदरी। कुब्जा ने कहा ये सुंदरी मुझे किसने बोला? ये शब्द तो आज तक हमने अपने कानों से नहीं सुना, क्योंकि उसके शरीर में कुबड़ थे तो वो कुरूप थी तो कोई सुंदरी नहीं कहता था। कुब्जा ने कहा ये सुंदरी किसने कहा है? भगवान ने कहा देवी सुंदरी हमने कहा है। आपका परिचय? कहा मैं प्रभु मैं कुब्जा हूँ, कंस के दरबार में तिलक लगाने का काम करती हूँ। अच्छा तब तो बड़ी सुंदर बात है, हमारे ब्रजवासियों के तिलक लगाए दो, दक्षिणा हम तुमको दे देंगे। प्रेम से तिलक लगाने लगी। दाऊ जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कन्हैया अब इस बेचारी ने हम सबके तिलक लगाया है तो कुछ प्रसाद तो मिलना चाहिए इसको। भगवान ने कहा चिंता ना करो दाऊ जी। बुलाया उस दासी को और अपने अंगूठे से उसका अंगूठा दबा दिया, पैर के अंगूठे से, और हाथ ठोड़ी में लगा दिया। दाऊ जी ने कहा कन्हैया ने संभल के ये अपना वृंदावन है, ये मथुरा मंडल है, ये सब ठीक ना है। भगवान ने कहा दाऊ जी चिंता मत करो। और एक झटका ऐसे मारा तो उसके तीनों कुबड़ गायब हो गए। अब वो बढ़िया सुंदरी दिव्य बन गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, हाँ 4 तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, हाँ 4 तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार। द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, आहा 4 तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, 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 बांधा था तुम्हीं को। बस पान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, आहा 4 तार से, जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार से।
के नाम से प्रहलाद ने बांधा, प्रहलाद ने बांधा। सबरी ने लिया बांध तुम्हें वेर चार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार, चार तार में। खूब जान लिया बांध एक गोस्वार में। रखा प्रेम तराजू में तौल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तौल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तौल कर, तराजू में तौल कर। इस अधम ने रखा है आंसू के धार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, आहा चार तार में। खूब जान लिया बांध एक गोस्वार में, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी सरकार की। कुब्जा पर प्रभु ने दया करी और कुब्जा पर दया करके प्रभु आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने सबके गले में माला पहनाई। सुदामा दो हैं, एक माली है, एक प्रभु का मित्र। आगे चल करके प्रसंग सुनेंगे आप। तो सुदामा ने प्रभु को माला पहनाई। आगे जब पहुंच गए कंस के महल के दरवाजे पर, तो कंस ने महल के अंदर सबके बैठने की व्यवस्था करी है। अब दरवाजे पर एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा कर दिया, कुबलया पीठ हाथी। उसके साथ एक महावत खड़ा किया। कुबलया पीठ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। इतना बलशाली हाथी था, इतने बलवान वहां बैठे थे। उनको कन्हैया बहुत बड़े बलशाली नजर आए। जो गोपियां बैठी थी उनको अपने प्रियतम नजर आए, और जो माताएं थी उनको अपना बेटा नजर आने लगा कि मेरा बेटा आ गया। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान को उसने वैसे ही देखा। आगे बढ़े तो एक आगे चाड़ू नाम का दैत्य मिला। चाड़ू ने कहा हमसे 2-2 हाथ करो। सभी देख रहे हैं। कन्हैया ने कहा चौरे तू इतना बलवान है, मैं 11 वर्ष का बालक हूँ, तू मुझसे लड़ेगा, तुझे शर्म नहीं आती? तो उस चाड़ू ने कहा न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनांबरा, लीलयेवो हतो येन सहस्रद्विपशतव्रत। कहा ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, तुम बलवानों से भी बहुत बड़े बलशाली हो। तुमने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया, इतने बड़े बड़े राक्षस को मार दिया, तो आओ 2-2 हाथ हमसे भी कर लो, देखते हैं किसमें कितना है दम।
भगवान ने कहा ऐसी बात है, ठीक है। कुछ देर तक युद्ध होता रहा भगवान के साथ उस चाडूर नाम के दैत्य का। चाडूर ने बलदाऊ से कहा, हमारा एक भाई मुष्टिकासुर है, उससे तुम 2 हाथ कर लो। तो मुष्टिकासुर से बलदाऊ भैया लड़ने लगे और कन्हैया चाडूर से लड़ने लगे। काफी देर तक लड़ाई होती गई। तो बलदाऊ ने इशारा किया, लाला ये इतना देर खेल क्यों खिला रहा है, जल्दी से काम तमाम कर। तो कन्हैया ने एक मुक्का धर करके उस चाडूर का काम तमाम किया। चाडूर धरती पर गिरा, चकनाचूर हो गया। और बलदाऊ ने एक मुक्का उस महादैत्य के मारा, मुष्टिकासुर के, तो वो भी धरती पर गिर करके चटनी चाट गया। इस प्रकार से भगवान ने उन दैत्य का संहार किया। कंस ऊपर बैठा बैठा कांप रहा था और भगवान एक झटके में उसके सिंहासन पर जा पहुंचे। उठा करके पटक दिया भगवान ने। तो जैसे उठा करके पटका तो रहे सहे प्राण निकल गए। श्री राधे बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने कंस का काम तमाम किया। देवकी वसुदेव ने अपने लाला को बहुत लाड़ प्यार किया। अब तो जब गोकुल वृंदावन वापस जाने की बारी आई तो नंद बाबा ने कहा, चलो लाला चलते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा हमें थोड़े और काम है यहाँ, वो करके हम वापस आएंगे, तब तक आप लोग जाइए। सभी ब्रजवासी अपने ब्रजमंडल में लौट गए। इधर भगवान बलराम और कन्हैया को मथुरा वासियों ने बहुत स्वागत सत्कार दिया। भगवान के नाना है उग्रसेन, जिनको कंस ने जेल में डाल दिया था और स्वयं जबरदस्ती राजा बन करके राजगद्दी हथिया ली थी। राजगद्दी पर जब बैठ गया था, भगवान ने आज बंदी गृह से अपने नाना जी को छुड़ाया और पुनः उनका राज्याभिषेक किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। जनेऊ संस्कार कराने के बाद भगवान को गुरुकुल में भेजा गया। सांदीपनी ऋषि के पास भगवान को भेजा गया। शिक्षा प्राप्त करके प्रभु लौटे। वहां भगवान ने एक मित्र बनाया जिसका नाम था सुदामा। शिक्षा प्राप्त करके प्रभु अपने मथुरा में आए और मथुरा में आकर